श्री ध्रुव जी स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के दो रानियां थीं, सुनीति एवं सुरुचि। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि को बहुत चाहते थे। समय आने पर दोनों रानियों के एक एक पुत्र पैदा हुआ। बड़े रानी के पुत्र का नाम ध्रुव था और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम। छोटी रानी को अधिक चाहने के कारण राजा उत्तम पर ही अधिक प्यार करती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोदी में लेकर खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव भी वहां आ गए और अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए मचलने लगे। रानी ने जब सौतेले पुत्र को इस प्रकार राजा की गोद के लिए मचलते हुए देखा तो ईर्ष्या और गर्व से बोली, बेटा, राजा की गोद में बैठने का अधिकारी तो वही हो सकता है जिसने मेरे पेट से जन्म लिया हो। तो इस काम के लिए चेष्टा क्यों करता है? अगर तेरी भी इच्छा राजा की गोद में बैठने की है तो पहले जाकर तपस्या कर और फिर मेरे पेट से जन्म लेकर महाराज की गोद का अधिकारी बन, अन्यथा ये सौभाग्य तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। रानी की बात ध्रुव को घर कर गई। वे एक साथ रो उठा और भागकर अपनी माँ के पास गया। बालक को इस प्रकार रोते देखकर माता ने उसे गोद में उठा लिया और जब उससे रोने का कारण पूछा तो उसने छोटी माँ की बातों को दोहरा दिया। सुनीति को बड़ा कष्ट हुआ। उसने रोते हुए ध्रुव से कहा, बेटा, संसार में सभी लोग अपने कर्मों के कारण दुख सुख भोगते हैं। छोटी रानी ठीक कहती है, तूने जन्म तो लिया है मुझ अभागनी की उधर से और चाहता है राजा की गोद में बैठना। ये कैसे हो सकता है? इसलिए छोटी माँ ने जो शिक्षा दी है उसका तुम्हें अक्षरशः पालन करना चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान के भजन के ही अधीन है। जिन कमल नयन भगवान का भजन करके ब्रह्मा जी पितामह और सृष्टिकर्ता बन गए, तुम्हें भी उन्हीं भगवान का ध्यान करना चाहिए। उन परम दयालु भगवान के अलावा तुम्हारा दुख दूर करने वाला दूसरा इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। वे भगवान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। तुम उन दयामय नारायण की ही शरण जाओ, तभी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। माता की बात को ध्रुव ने सुना और सुनकर हृदय में उतार लिया। वे पिता का राज्य, वैभव और माता की ममता सब कुछ छोड़कर भगवान को पाने के लिए जंगल की ओर चल दिए। ना तो उन्हें अपने खाने की चिंता थी, न पीने की। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जंगल में किस प्रकार के हिंसक जंतु रहते हैं, क्योंकि वे तो बिल्कुल अबोध थे। उनकी अवस्था अभी 5 वर्ष की ही तो थी। ध्रुव जब सब कुछ छोड़कर चल पड़े तो मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। पहले तो नारद जी ने ध्रुव को अनेकों प्रकार के भय और प्रलोभन देकर वापस लौटाना चाहा, किंतु जब बालक ध्रुव की दृढ़ता के सामने उनके सब प्रयत्न असफल हो गए तो बालक को द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा देकर यमुना किनारे मधुवन में भजन करने का आदेश दिया और स्वयं राजा उत्तानपाद के पास गए। देव ऋषि ने देखा कि ध्रुव के वन में चले जाने के बाद राजा पश्चाताप की ज्वाला में जले जा रहे हैं। नारद ने उन्हें समझाया और आश्वासन देकर शांत किया। जब तक भगवान के अस्तित्व, दया, ममता और सर्वशक्तिमत्ता में जीव का अटल विश्वास नहीं होता, तब तक भगवान के भजन में मन लगाना असंभव है। ध्रुव का भगवान में अटल विश्वास था। उन्हें भगवान के भक्त वत्सलता में तनिक भी संशय नहीं था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भगवान मुझे नहीं मिलेंगे। वे नारद जी के आदेश अनुसार कालिंदी के किनारे रम्य मधुवन में पहुंचे। यमुना के पवित्र निर्मल जल में स्नान किया और फूल फलों से भगवान की पूजा करके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। पहले महीने 3 दिन उपवास करके चौथे दिन कैथ और बेर खा लिया करते थे। दूसरे महीने केवल एक दिन वृक्ष से स्वयं गिरे हुए पत्ते या सूखी घास खाकर भगवान के भजन में मग्न रहने लगे। तीसरे महीने 9 दिन बीत जाने पर केवल एक बार वे जल पीते थे। चौथे महीने उन्होंने 12 दिन में केवल एक बार वायु भोजन करना प्रारंभ कर दिया।
और 5वें महीने तो उन्होंने श्वास लेना भी छोड़ दिया। इस प्रकार कठोरतम तपस्या से प्राणों को अपने वश में करके 5 वर्ष के बालक ध्रुव एक पैर से खड़े होकर भगवान का ध्यान करने लगे। 5 वर्ष के ध्रुव ने समस्त लोकों के आधार भगवान को अपने अखंड ध्यान से हृदय स्थल में बंद कर लिया। उनकी श्वास न लेने से त्रिलोकी का निश्वास बंद होने लगा। देवता घबराए और वे भागे शेषशायी भगवान विष्णु के पास अपनी तथा संसार के जीवों की रक्षा के लिए। भगवान ने आश्वासन दिया, बालक ध्रुव मेरे ध्यान में प्राणायाम साध रहा है, इसी कारण संसार का वायु प्रवाह रुका हुआ है। मैं अभी जाकर उसको इस कठोर तप से निवृत्त करता हूँ। भगवान गरुड़ पर चढ़कर भक्तराज ध्रुव के पास आए, किंतु ध्रुव हृदयस्थ स्वरूप के ध्यान में इतने तल्लीन थी कि उन्हें श्री नारायण के आगमन का पता भी न चला। भगवान ने जब अपना स्वरूप उनके हृदय में अंतर्निहित किया तो वे व्याकुल हो उठे, किंतु आंखें खोलकर जब सामने देखा तो आनंद सौंदर्य मधुर मूर्ति भगवान सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी। ध्रुव का बाल हृदय आनंद के महासागर में डूब गया। वे एकटक देखते रहे भगवान की उस रूप माधुरी को और हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने को तैयार किए, पर क्या प्रार्थना करते वे कुछ समझ ना सके। भगवान ने मुस्कुराती आंखों से भोले ध्रुव की ओर देखा और उनके मन की भावनाओं को समझकर अपने अखिल श्रुति स्वरूप शंख को उनके कपोल से स्पर्श करा दिया। उसी समय ध्रुव के हृदय में समस्त विद्याओं का आविर्भाव हो गया। ज्ञान के आकाश से उनका हृदय जगमगा उठा। उन्होंने फिर प्रेम से भगवान नारायण की स्तुति की। जब ध्रुव शांत हो गए तो भगवान उनको वर देते हुए बोले, बेटा ध्रुव, यद्यपि तुमने मुझसे किसी प्रकार का वरदान नहीं मांगा है, परंतु मैं स्वयं तुम्हें वह पद देता हूँ जो बड़े बड़े ज्ञानी, योगी और तपस्वियों को दुष्प्राप्य है, और समस्त तारे तथा नक्षत्र जिसकी प्रदक्षिणा किया करती हैं। वह पद ऐसा है जहाँ जाकर फिर संसार में आने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने पिता के अनंतर दीर्घ काल तक इस धरती का राज्य भोगो और फिर उस अक्षय लोक में आकर निवास करो। वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान को अपने सामने न पाकर ध्रुव को बड़ा दुख हुआ। वे विकल होकर पश्चाताप करने लगे। मैं संसार चक्र से मुक्त कर देने वाले भगवान को पाकर भी भोगों को ही मांगा। वह ध्रुव पद जिसकी मैंने चाह की थी, कल्पांत में जाकर कभी न कभी नष्ट अवश्य ही होगा। ये मैंने क्या किया? इस प्रकार अपने को धिक्कारते हुए वे घर लौट गए। इधर जब राजा उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव वन में चले गए हैं, तभी से उनका स्वभाव पलट गया। वे ध्रुव की माता सुनीति का सच्चे हृदय से सम्मान करने लगी, और जब उन्होंने ये सुना कि ध्रुव पधार रहे हैं तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। चारों ओर से नगर की सजावट की गई। राजमार्ग और वेदिकाओं को सुगंधित द्रव्यों से अभिसिंचित किया गया तथा महाराज समस्त नगर निवासियों के साथ अपने प्रिय पुत्र का स्वागत करने के लिए नगर द्वार पर आकर प्रतीक्षा करने लगे। इतने ही में प्रवेश करते हुए ध्रुव जी दिखलाई दिए। महाराज उत्तानपाद ने जब देखा कि उनका प्रिय पुत्र सामने पड़कर साष्टांग प्रणाम कर रहा है, तो वे हाथी से नीचे उतर पड़े और ध्रुव को उठाकर गले से लगा लिया। आनंद के कारण उनके शरीर में रोमांच हो गया। आंसुओं की धारा आंखों से फूट पड़ी और कंठ गदगद हो गया। पिता के चरण स्पर्श के उपरांत श्री ध्रुव जी वे माता के चरणों में लेट गए। सुरुचि को अपने किए का स्मरण आया, पर आनंद के कारण उसने सर्वप्रिय पुत्र ध्रुव जी को गोद में उठा लिया और प्रेमाधिक्य से कंठ रुक जाने के कारण केवल उन्हें आशीर्वाद देकर ही वे मौन हो गई। माता सुनीति के तो मानो प्राण ही लौट आई थी। नागरिकों के हृदय का आनंद जय जयकार के रूप में चारों ओर सहस्त्रों उत्सवों में फूट पड़ा।
नगर में चारों ओर आनंद छा गया। इसी आनंद के वातावरण में महाराज श्री ध्रुव जी को राजमहल में लुभा लाए। कुछ समय के पश्चात महाराज उत्तानपाद को वैराग्य हो गया और वे राज्यभार श्री ध्रुव के ऊपर त्याग कर तपोवन में भगवान का भजन करने चले गए। इसी समय एक बार सुरुचि का पुत्र उत्तम आखेट करते करते कुबेर की अलकापुरी के पास हिमालय पर पहुंच गया। वहां यक्षों में विवाद हो गया और उन्होंने उसे मार डाला। अपने भाई के मरने का समाचार सुनकर श्री ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कुबेर की नगरी पर आक्रमण कर दिया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में ब्रह्मलोक से महाराज मनु आए और उन्होंने ध्रुव को समझाकर कहा, बेटा, ये यक्ष उपदेव हैं। इनके स्वामी श्री कुबेर जी हैं। वे भगवान शंकर के सखा हैं। उनका सम्मान तुमको करना चाहिए। ध्रुव जी ने मनु की आज्ञा मान ली और युद्ध बंद कर दिया। श्री ध्रुव जी की ये शिष्टता देखकर कुबेर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने ध्रुव के पास आकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। ध्रुव जी ने प्रसन्नता पूर्वक वरदान मांगा, भगवान के चरणों में मेरा अविचल प्रेम हो, मुझे यही वरदान चाहिए। श्री कुबेर जी वरदान देकर अदृश्य हो गए और ध्रुव अपनी राजधानी को वापस चले आए। भोगों से अनासक्त रहकर भगवान का भजन करते हुए ध्रुव ने दीर्घ काल तक राज्य किया। अंत में तप करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वहां अविचल चित्त से भगवान का ध्यान करते रहने के बाद भगवत पार्षदों द्वारा उनके लिए एक दिव्य विमान लाया गया। श्री ध्रुव जी विमान पर चढ़े तो उनका शरीर दिव्य हो गया और भगवान के आदेश से उनके पार्षदों के साथ चल दिए। मार्ग में उन्हें अपनी माता का स्मरण हुआ। उसी समय भगवान के पार्षदों ने आगे आगे विमान से जाती हुई देवी सुनीति को दिखा दिया। भगवान के भक्त अपने संपूर्ण वंश का उद्धार कर देते हैं। आज भी श्री ध्रुव जी अपने अविचल धाम में रहकर भगवान का भजन करते हैं। रात्रि में चमकने वाला ध्रुव तारा उन्हीं का ज्योतिर्मय धाम है।